बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। स्वरूप सुधा ग्रंथ का 8वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक गृह त्याग। छपरा छप्पर छोड़ सब त्याग दियो जंजाल, प्रभु अर्पण संपत्ति करी बांट दियो धनमाल। बैठे बैठे वन में वैराग्य की तरंगे उछाले लेने लगी। एकाएक घर के दरवाजे खोलकर पास पड़ोस के लोगों को बुलाकर बोले, जो वस्तु जिसको चाहिए ले जाओ। हम छपरा तथा छप्पर मकान आदि सब छोड़कर इस जगत जंजाल से मुक्त होकर यह संपत्ति सब प्रभु अर्पित कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी इसका उचित उपयोग हो सके वहाँ इसे दीनहीन लोगों में बांट दिया जाए। सभी संपत्ति प्रभु समर्पित करके वे घर से चल पड़े। गृह किवाड़ खोल अस धाये, जस हम कहें कोहू पकड़ न पाए। करियो मत कुछ खोज हमारी, शिर मुख उचरे बाल ब्रह्मचारी। मकान के किवाड़ खुले छोड़कर नगर से बाहर जंगल की ओर ऐसी तेजी से भागते हुए जा रहे थे ताकि नगर निवासी उनका पीछा करके उन्हें कोई पकड़ ही ना पावे। जाते जाते कहते चले जा रहे थे कि हमारी कोई खोज मत करना। ये परमहंस बाल ब्रह्मचारी के श्रीमुख वाक्य थे। चलत रहे प्रभु पाँव प्यादे, केवल एक चदरिया कांधे। छपरा से कीनो प्रस्थाना, कीनो बक्सर गंग स्नाना। परमहंस प्रभु नंगे पाँव केवल एक चदरिया तन पर धारण किए हुए देखते ही देखते छपरा नगर पार करके आंखों से ओझल हो गए और बक्सर नगर के समीप गंगा जी के शीतल जल में स्नान करके जब अपने तन मन को शीतल किया तब जाकर मन को शांति मिली। गंगा किनारे उन्होंने अनुभव किया कि अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। गंगा तट पर भी वे रुके नहीं। भागीरथी तट वस्त्र त्यागे, धार कोपिन तहाँ ते भागे। संग ही संग गंग नदी धावत, पतित पावनी स्तुति गावत। भागीरथी माँ गंगा जी का स्नान करने के बाद जो वस्त्र तन पर थे वह भी त्याग दिए। केवल एक कोपिन मात्र से शरीर को ढांककर वहाँ से भी प्रस्थान कर गए, किंतु भागीरथी का किनारा नहीं छोड़ा। पतित पावनी गंगा मैया की स्तुति गान करते हुए गंगा नदी के साथ ही साथ चलते रहे। जय गंगा जय जय जग जननी, महिमा तुमरी जाय न बरनी। तरल तरंग पाप खल खंडन, वेद शास्त्र यश गावहि मुनिजन। हे जगत जननी गंगा मैया, तेरी सदा ही जय हो। तेरी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तेरी महिमा अपरंपार है, जिसका कोई आर पार नहीं पा सकता है। हे विश्वव्यापिनी, हे पतित पावनी, तेरी तरल तरंगों से सब प्रकार के पापों का एवं दोषों का खंडन होता है। तेरे यश को ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में गान किया है। अनेक प्रकार तप त्याग कर विचरत रहे दयाल, अपने जन कारण हरि भय आप कृपाल। इस प्रकार से महान तप और त्याग करके दयालु प्रभु वनों में विचरते हुए कष्ट उठाते रहे। अपने जन का कल्याण करने के लिए महापुरुष कृपा किया करते हैं। यही महानता महापुरुषों की होती है। श्री अद्वैत स्वरूप सुख राशि, पुरी परमहंस सन्यासी। तन पर एक लंगोटी राखी, छपरा वासियन कहीं ये साखी। मेरे परम प्रभु स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंसपुरी सन्यासी, जो सारे जगत को अपना ही रूप मानकर सुख पहुंचाते हैं, मानव सुख की राशि हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर केवल एक लंगोटी में जीवन व्यतीत किया। छपरा नगर के निवासी इस प्रकार कथाएं वार्ताएं किया करते थे। कछुक काल की नो वन गमना, त्याग कुपिन रहे विचरत नगना। कियो निवास सरयू के तीरा, तन आहार फल निर्मल नीरा। श्री परमहंस दयाल जी ने कुछ समय तक वनों में रहकर लंगोटी में ही समय व्यतीत किया, किंतु बाद में कुछ ऐसी मौज आई कि कोपिन का भी त्याग करके नग्न शरीर से ही वनों में विचरते रहे। कुछ समय तक सरयू नदी के किनारे रहे, फलाहार करके और जलपान करके ही जीवन व्यतीत किया। देश विदेश भ्रमण प्रभु कीनो, निज भक्तन आत्म सुख दीनो। उत्तर प्रदेश और राजस्थाना, पाँव प्यादे करत प्याना। उसके पश्चात कुछ काल देश विदेश का भी भ्रमण किया। अध्यात्म उपदेश का सुख स्वयं भी प्राप्त किया और जनसाधारण को भी लाभ पहुंचाया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर तो उनकी विशेष कृपा रही।
नगर ग्रामों में जहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था, वे पांव प्यादे ही हजारों मीलों तक यात्रा करते रहे। करत रहे प्रभु पर उपकारा, निज जन की रहे करत संभारा। जह तह साधु संत पठाए, मोह निद्राते जीव जगाए। मेरे मालिक ने पर उपकार कार्य में ही अपना जीवन व्यतीत किया, स्वयं भी विचरे और साधु संतों को भी जगत कल्याण के निमित्त प्रेरणा देते रहे। अज्ञान मोह की निद्रा में सोए प्राणियों को जगाते रहे। जन्मभूमि ग्राम तज दीना, परम तत्व अद्वैत ही चीना। जो जन चरण शरण प्रभु आए, तिन कहूँ आपन रूप लखाए। महाराज श्री ने अपना सर्वस्व त्याग कर, जन्मभूमि स्थान छपरा ग्राम छोड़कर और एकांत अवस्था में रहकर परम तत्व अद्वैत पद को प्राप्त किया। जो जन आपके चरण शरण में आए, उनको भी अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कराई। ज्ञान दान अधिकारिन दीना, अंधकार मद मोह हर लीना। हृदय द्वार ज्ञानिन के खोले, वाणी अगम देश की बोले। अधिकारी जिज्ञासु जन को ज्ञान का दान दिया, उनके अज्ञानता रूपी अंधकार मोह ममता एवं भाव को समाप्त कर दिया। ज्ञानी भक्त जनों के हृदय के किवाड़ खोल दिए। वे ऐसी अगम देश की वाणी बोलते थे कि जीव की देह से ममता छुटाकर प्रभु चरणों में मन लगा देते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।